वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने पिछले सेशन में 161 क्वेश्चन कवर किए थे। अब आगे के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन 162। ए पेरेंट टोल्ड द पब्लिक हेल्थ नर्स दैट हर 6-year-old सन हैज़ बीन टेकिंग टेट्रासाइक्लिन फॉर ए क्रोनिक स्किन कंडीशन। ए क्रोनिक स्किन कंडीशन के लिए एक बच्चा है जो 6 साल का है, टेट्रासाइक्लिन ले रहा है। अपने वो पेरेंट्स बोल रहे हैं नर्स को, प्राइमरी पब्लिक हेल्थ नर्स को बोल रहे हैं। द पेरेंट आस्क्ड इफ द कुड कोज एनी प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड। ये कुछ प्रॉब्लम कर सकती है क्या टेट्रासाइक्लिन? व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन टू द पेरेंट? पेरेंट को क्या एक्सप्लेन करेगी? गिविंग टेट्रासाइक्लिन टू ए चाइल्ड यंगर देन 8 years may cause permanent staining of this teeth। वेरी इंपॉर्टेंट। परमानेंट स्टेनिंग कोज कर सकती है। यंगर देन 8 ईयर से दे दी जाए तो टेट्रासाइक्लिन क्या कोज करेगी? परमानेंट स्टेनिंग ऑफ टीथ। टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद इनेमल फॉर्मेशन एंड डेंटल पिगमेंटेशन। मतलब 8 साल तक के बच्चों को ये अवॉइड की जाती है। टेट्रासाइक्लिन क्यों अवॉइड की जाती है? क्योंकि इनेबल फॉर्मेशन होता है, मतलब दांत आने स्टार्ट होते हैं, तो वो अवॉइड की जाती है। इसीलिए अगर दी जाए तो परमानेंट स्टेनिंग ऑफ टीथ हो जाएगी, मतलब टीथ आएंगे ही नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार दे देना इसको, एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है MgSO4 इज ऑर्डर्ड IV फॉलोइंग द establishment protocol। MgSO4 magnesium sulfate is ordered IV following the establishment protocol for a client with severe PIH pregnancy induced hypertension। के पेशेंट को severe PIH है, उसको दी जा रही है IV। the anticipated effects of this therapy are anticonvulsant and, मतलब इसके दो इफेक्ट्स है, एंटी कन्वल्जेंट और कौन सा इफेक्ट है? वेजोडाइलेटिव करवाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी वेजोडाइलेटिव। एंड एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट्स एंड वेजोडाइलेशंस आर द डिजायर्ड आउटकम व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग दिस ड्रग। दो आउटकम्स आते हैं, वेजोडाइलेशन और एंटी कन्वल्जेंट के रूप में MgSO4 को दी जाती है सीवियर PIH के पेशेंट को। अगला क्वेश्चन है द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए 6-year-old चाइल्ड फॉर एन IV इंसर्शन। ये 6-year-old क्लाइंट को IV इंसर्शन प्रिपेयर कर रही है एक नर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द नर्स इज अप्रोप्रिएट व्हेन प्रिपेयरिंग ए चाइल्ड फॉर ए पोटेंशियली पेनफुल प्रोसीजर। पेनफुल प्रोसीजर क्या हो सकता है एक बच्चे के लिए? मतलब एक 6-year-old चाइल्ड को नर्स IV प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर कर रही है, IV इंसर्शन करने के लिए, तो पेनफुल प्रोसीजर क्या हो सकता है इसमें? ऑप्शन ए है सम से दिस फील्स लाइक ए पिंच और ए बग बाइट। यू टेल मी व्हाट इट फील्स लाइक। दिस इज गोइंग टू हर्ट ए लॉट। क्लोज योर आइज एंड होल्ड माई हैंड। दिस इज ए टेरिबल प्रोसीजर सो डोंट लुक। दिस will hurt only a little. Try to be a big boy। मतलब बड़े लड़के के लिए आप यूज कीजिए। दिस इज ए टेरिबल प्रोसीजर सो डोंट लुक। मेरी तरफ मत दीजिए, एक टेरिबल प्रोसीजर है। नर्स बोल रही है दिस इज गोइंग टू हर्ट ए लॉट, आपको हर्ट हो सकता है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद के लिए। एंड होल्ड माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ लीजिए। क्या ये सही हो सकते हैं? नहीं। ये पेनफुल प्रोसीजर कहाँ पे होगा? पेनफुल प्रोसीजर पे ये फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। पेनफुल प्रोसीजर पे क्या कौन सा फ़र्क पड़ेगा? ऑप्शन ए राइट है। सम से कुछ बोलते हैं दिस फील्स लाइक ए पिंच और ए बग बाइट की तरह। पिंच, स्किन को पिंच करते हैं तो बग बाइट की तरह लगता है। और तो नर्स बोलेगी टेल मी व्हाट इट फील्स लाइक, और नर्स उसको बोलेगी मुझे बताइए आप क्या फील कर रहे हो। तो ऑप्शन ए राइट होगा। सम से दिस फील्स लाइक ए पिंच और ए bug bite, you tell me what it feels like। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन मार्क दे देना इसको, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है ये 74-year-old फीमेल क्लाइंट इज 3 days पोस्ट ऑपरेटिव। एक 74 फीमेल क्लाइंट है, 3 days से पोस्ट ऑपरेटिव हो गई है। सी हैज़ एन इनवेलिंग कैथेटर एंड हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग वेल। इनवेलिंग कैथेटर दिया हुआ है। वाइल द नर्स इज इन द रूम, नर्स जाती है तब द क्लाइंट स्टेट्स ओ डियर आई फील लाइक आई हैव टू यूरिनेट अगेन।
मतलब जब इंडवेलिंग कैथेटर लगा हुआ है 3 डे पोस्ट ऑपरेटिव पे, एक फीमेल है 74 ईयर की, जब नर्स उस वार्ड में जाती है, रूम में जाती हैं क्लाइंट के, तो वो फीमेल क्या बोलती है, ओ डियर आई फील लाइक आई हैव टू यूरिनेट अगेन, मुझे फिर से यूरिन करने की इच्छा हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग प्रोसीज रिस्पॉन्स क्या होगा नर्स का, चेक द कलेक्शन बैग एंड ट्यूबिंग टू वेरीफाई दैट कैथेटर इज ड्रेनिंग प्रॉपरली, चेक द कलेक्शन बैग को चेक करेंगे एंड ट्यूबिंग टू वेरीफाई दैट द कैथेटर इज ड्रेनिंग प्रॉपरली लगा हुआ है या नहीं है वो चेक करना, और कलेक्शन बैग को चेक करना, और कहीं निक है तो उसको अवॉइड मतलब ठीक करवाना है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट रीजन फॉर एन अर्ज टू वॉइड विद एन इनवेलिंग कैथेटर इज ब्लॉक्ड ट्यूब, यानी मतलब ब्लॉक है या टिंग है, निक है, द रेस्पॉन्स वुड बी बेस्ट इनिशियल रेस्पॉन्स, अगर मतलब कहीं कैथेटर के अंदर निक या ब्लॉकेज आ जाए तो फीमेल को इच्छा होगी मतलब यूरिन करने की, मतलब उसको महसूस हो रहा है क्योंकि ब्लॉक है तो उसमें आ गई नहीं यूरिन, तो उसको यूरिनेट करने की इच्छा होगी, तो उसको पहले से चेक करना है कलेक्शन बैग को, और ट्यूब को वेरीफाई करना है ड्रेनेज बैग से प्रॉपरली अटैच है या नहीं, ऑप्शन बी राइट होगा, स्टार देना इसको। अगला क्वेश्चन है, ए 6 month old infant इज रिसीविंग रिबावायरिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस, एक 6 month old इन्फेंट है जिसको रिबावायरिन के ट्रीटमेंट मतलब रेस्पिरेटरी सिंसाइटिक वायरस के ट्रीटमेंट के लिए रिबावायरिन, कौन सी रिबावायरिन दी जाती है, रिबावायरिन इज एडमिनिस्ट्रेड वाया विच ऑफ द फॉलोइंग, रिबावायरिन किससे दिया जाता है, एरोसोल के माध्यम से दिया जाता है, कभी भी ओरल, आईएम और आईवी नहीं दिया जाएगा। रिबावायरिन इज ए सिंथेटिक एंटीवायरल एजेंट सप्लाइड एज ए क्रिस्टलाइन पाउडर दैट इज reconstituted with sterile water, a small aerosol particle generate with aerosolizes the medication for delivery by oxygen hood, क्रॉप टेंट और एरोसोल मास्क के द्वारा दिया जाता है, मतलब ये पाउडर के फॉर्म में आती हैं जिसको स्टेराइल वाटर के साथ में मिक्स करके ऑक्सीजन हुड या क्रॉप टेंट और एरोसोल मास्क के द्वारा दी जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 month ओल्ड इन्फेंट है जिसको रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस से ट्रीट करने के लिए रिबावायरिन दी जा रही है, तो किससे देंगे उसको, कौन सा रूट होगा, तो एरोसोल उसका रूट होगा, ऑप्शन डी राइट है। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज एट द क्लिनिक फॉर ए 3rd trimester prenatal visit, during this examination it has been, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज एट द क्लिनिक, प्रेग्नेंट क्लाइंट क्लिनिक पे आई है 3rd trimester में, विजिट किया प्रीनेटल में, ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन इट हैज़ बीन मतलब कौन से एग्जामिनेशन से, डिटरमाइंड दैट हर फीटस इज इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, कौन से एग्जामिनेशन से वो डिटरमाइन कर पाएगी कि फीटस वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है, विद ऑक्सीपुट के साथ में लोकेटेड इन हर राइट एंटीरियर क्वाड्रेंट, और कहाँ पे लोकेटेड होगा, राइट एंटीरियर क्वाड्रेंट ऑन हर चार्ट, दिस शुड बी नोटेड, कौन से चार्ट के द्वारा नोटेड होगा, राइट एंटीरियर क्वाड्रेंट में है तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑप्शन बी राइट होगा, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन राइट एंटीरियर ऑक्सीपिटो में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू चॉइसेज वुड इंडिकेट दैट ए चाइल्ड विद प्रेशर अल्सर के लिए कौन सा मेन्यू चॉइसेज किया जाएगा, अंडरस्टैंड्स दैट रोल डाइट प्ले इन रिस्टोरिंग हर एल्ब्यूमिन लेवल्स को रिस्टोर करने के लिए कौन सी डाइट दी जाएगी, ब्रोइलेड फिश विद राइस, ब्रेन फ्लैक्स विद फ्रेश पेचेज और लेगमा विद गार्लिक ब्रेड, या कॉलीफ्लावर और लेक्टिस सलाद, किसके साथ कौन सी डाइट दी जाएगी जिसके कारण पेप्टिक अल्सर मतलब प्रेशर अल्सर्स ठीक हो सकते हैं, एल्ब्यूमिन को रिस्टोर करने के लिए क्या दिया जाता है, ब्रोइलेड फिश विद राइस के साथ में ब्रोइलेड फिश दी जाती है, ब्रोइलेड फिश विद राइस आर बोथ एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, राइस प्रोटीन का सोर्स होता है और ब्रोइलेड फिश भी एक्सीलेंट प्रोटीन का सोर्स होता है, ऑप्शन ए राइट होगा।
ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन बी इसके अंदर राइट है। अगला क्वेश्चन है, ए 42-year-old क्लाइंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड ऑन द इन पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट के अंदर आया है। 42-year-old का है, बाइपोलर डिसऑर्डर से आया हुआ है। सी इज डांसिंग अराउंड, डांस कर रहा है। टॉकिंग इनसेंसिलिटी, टॉकिंग बोल रहा मतलब बिना कुछ मतलब सोच समझे बोल रहा है। टॉकिंग इनसेंसिटिली एंड सिंगिंग मतलब गाना गा रहा है। मच ऑफ द टाइम द क्लाइंट इज एनोरेक्सिक एंड ईट वेरी लिटिल फ्रॉम हर ट्रे बिफोर शी इज अप एंड अबाउट अगेन द नर्स इंटरवेंशन वुड बी टू, मतलब एनोरेक्सिक है। एनोरेक्सिक क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा ही खाना खा रहा है अपने ट्रे में से, तो नर्स को कौन सी कंडीशन मतलब कौन सा इंटरवेंशन करना पड़ेगा? कन्फ्रंट द क्लाइंट विद द फैक्ट दैट शी विल हैव टू ईट मोर फ्रॉम हर ट्रे टू सस्टेन हर, मतलब बहुत ज़्यादा खाना रखना चाहिए उस ट्रे में। क्या? ट्राई टू गेट द क्लाइंट टू फोकस ऑन द ईटिंग बाय ऑफरिंग ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से बताना है उस क्लाइंट को। लेट हर हैव स्नैक्स एंड ड्रिंक्स एनी टाइम दैट शी वांट्स देम बिकॉज शी विल नॉट ईट एट ए रेगुलर मील टाइम, मतलब रेगुलर मील टाइम नहीं खा रहा है तो मतलब किसी भी टाइम में अपन थोड़ा थोड़ा करके उसको खिलाएं। नॉट एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू सिट डाउन फॉर कंप्लीट मील्स, मॉनिटर इनटेक ऑफरिंग स्नैक्स एंड जूस फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार से उसको खाना देना, जूस देना है। मॉनिटर इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना है। और कंप्लीट मील्स मतलब वो एक जगह बैठ कर खाना नहीं खा सकता है, बाइपोलर का है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ए 35 वीक्स प्रेग्नेंट क्लाइंट इज अंडरगोइंग ए नॉन स्टेट टेस्ट। एक 35 वीक की प्रेग्नेंट है जिसको नॉन स्टेट टेस्ट के लिए अंडरगोइंग दिया जाता है। ड्यूरिंग द 20-minute एग्जामिनेशन के बाद में 20-minute एग्जामिनेशन के दौरान द नर्स नोट्स 3 fetal movements accompanied by acceleration। 3 fetal movements आते हैं। ऑफ द fetal heart rate is 15 beat per minute lasting 15 seconds। द नर्स इंटरप्रेट्स दिस टेस्ट इज टू बी नॉन रिएक्टिव होगा या रिएक्टिव होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो क्या होगा? रिएक्टिव टेस्ट होगा, जो कि 15 बीट पर मिनट से ज़्यादा मतलब 15 बीट पर मिनट से ज़्यादा आ रही है, बेस लाइन से ज़्यादा आ रही है, तो टेस्ट क्या होगा? रिएक्टिव होगा। नॉन स्टेट टेस्ट में मदर के एब्डोमेन पे अस्कल्टेशन के द्वारा मतलब एक स्ट्रेसर लगा दिया जाता है, मतलब मशीन लगाई जाती है जिससे फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है। नॉन स्टेट टेस्ट के बिना किसी मतलब ऑक्सीटोसिन ना दे के, स्टेट टेस्ट में ऑक्सीटोसिन देंगे, इसके अंदर ऑक्सीटोसिन ना दे के फीटल स्टेथोस्कोप के द्वारा या अपन बोल सकते हैं अस्कल्टेशन मेथड के द्वारा, और एक मशीन जो फीटल ट्रांसड्यूसर को डिटेक्ट करती हैं वो मशीन लगा दी जाती है। फीटल ट्रांसड्यूसर मशीन को डिटेक्ट किया जाता है मदर के एब्डोमेन पे। तो कंटिन्यू 15 मिनट के लिए दिया मतलब प्रोसीजर होता है। 15 मिनट में अगर उसकी मतलब हार्ट रेट फीटल की 15 मिनट्स आए या उससे ज़्यादा आए तो टेस्ट रिएक्टिव होगा। ये होता है नॉन स्टेट टेस्ट। मतलब नॉन स्टेट टेस्ट में ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जाता और स्टेट टेस्ट में ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए 30-year-old क्लाइंट हैज जस्ट बीन ट्रीटेड इन द emergency room for bruises and abrasions to her face and a broken arm from domestic violence। एक broken arm हो गया है which has been increasing in frequency and intensity over the last few months। The nurse assesses her as being very anxious, fearful और bewildered है and feeling helpless है। as she states, I don't know what to do, I am afraid to go to home। the best response by the nurse to the client would। एक फीमेल आई है जिसको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया है और
एब्रेशंस है, हर फेस एंड ब्रोकन आर्म हो गया डोमेस्टिक वायलेंस के कारण में, मतलब उसके साथ में 5 मंथ से ऐसा चल रहा है। वेरी वो आई है तो हॉस्पिटल में, तो वेरी एंजियस है, फियरफुल है एंड बेवलीडर्ड एंड फीलिंग हेल्पलेस एज द, वो बोलती हैं मेरे को नहीं करवाना है, मैं को डर लग रहा है, मैं घर जाने से मेरे को डर लग रहा है क्योंकि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की कंडीशन हो सकती हैं। तो नर्स उसको क्या बोलेगी, लेट्स टॉक अबाउट पीपल एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू सो दैट यू डोंट हैव टू गो होम। नर्स ये बोलेगी लेट्स टॉक, मुझे बताइए, अपन बातें करते हैं कि अबाउट पीपल एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है टू यू सो दैट यू डोंट हैव टू गो होम, घर जाने की मत सोचो आप। द नर्स शुड प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू द क्लाइंट इन क्राइसिस बाय ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स एंड असिस्ट इन रेफरल्स, के द्वारा उसको गाइडेंस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए 74-year-old obese man who has undergone open reduction and internal fixation of the right hip is 8 days पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन से ट्रीटमेंट दिया गया है 74-year-old मैन को। ही हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ अर्थराइटिस से, अर्थराइटिस की हिस्ट्री है एंड आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, दोनों कंडीशन अकर हो रही है, अर्थराइटिस और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। ही एडमिट्स टू राइट लोअर लेग पेन, राइट लोअर पैग में पेन है। डिस्क्राइब एज ए क्रैम्प इन माई लेग, डिस्क्राइब एज ए क्रैम्प इन माई लेग एंड एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, उसको एडमिट किया गया है राइट लोअर पेन के आधार पर और क्रैम्प है इसके पेन में, तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा, एप्रोप्रिएट क्या होगा, मतलब राइट लोअर पेन क्यों हो रहा है, एडिमा के कारण हो सकता है। तो देखो इसमें किस में एडिमा है, ऑप्शन बी असेस फॉर एडिमा एंड हीट ऑफ द राइट लेग, ऑप्शन बी राइट होगा, असेस फॉर एडिमा को असेस करना एंड हीट ऑफ द राइट लेग। अगला क्वेश्चन है, ए 26-year-old क्लाइंट इज एडमिटेड टू द लेबर, एक 26-year-old क्लाइंट है जिसको एडमिट किया गया है लेबर डिलीवरी रिकवरी पोस्टमार्टम यूनिट में। द नर्स कंप्लीट्स हर असेसमेंट एंड डिटरमाइंस द क्लाइंट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को डिटरमाइन करना है। द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट्स हर, तो क्या होगा, नॉट टू पुश विद हर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पुश हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में पुश आउट नहीं करना है क्योंकि सर्वाइकल स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज, उसके साथ में पुशिंग आउट नहीं करना है। सेकेंड स्टेज होती है पुशिंग स्टेज, नॉट टू पुश विद हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में पुश आउट नहीं करना है। द क्लाइंट इज अलाउड टू पुश ओनली आफ्टर कंप्लीट डायलेशन ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, मैंने कहा ना सेकेंड स्टेज को ही पुशिंग स्टेज बोलते हैं। द नर्स नीड्स टू नो द स्टेज ऑफ लेबर। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इन एक्टिव लेबर आस्क द नर्स फॉर कोचिंग विद हर ब्रीथिंग यूनिट, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में कोचिंग दी जा रही है। द क्लाइंट हैज़ अटेंड लेमाज बर्थ प्रिपरेशन क्लासेज, लेमाज बर्थ प्रिपरेशन क्लासेज दी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिस्पॉन्स बाय द नर्स, क्या होगा, मेक श्योर यू टेक ए डीप क्लिनजिंग ब्रीथ एज द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, अगर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है तो डीप क्लीन ब्रीथ लीजिए। फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट पे फोकस कीजिए एंड ब्रीथ आउट 16 से 20 मिनट्स 20 टाइम्स ए मिनट विद सेलो चेस्ट ब्रीथ के साथ में ब्रीथ आउट कीजिए, मतलब डीप ब्रीथ लीजिए 20 से 16 से 20 मिनट तक। क्लीनिजिंग ब्रीथ, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए कपल इज प्लानिंग द कंसेप्शन ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड, एक कपल है जो कंसेप्शन के लिए पहले चाइल्ड को प्लान कर रहे हैं। द वाइफ हुज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डेज इन लेंथ, मतलब 34 डेज की है, नॉर्मली 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है लेकिन इसके अंदर है 34, लेकिन वो नॉर्मल है। correctly identifies the time that she is most likely to ovulate if she states that ovulation should occur on day, मतलब ओव्यूलेशन किसके दिन होगा, मतलब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये है तो ओव्यूलेशन क्या होगा,
तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 to 100% एग्जाम में आएगा। तो उसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ओव्यूलेशन के लिए ओव्यूलेशन के डेट को याद करने के लिए क्या करते हैं, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं उसमें से 14 डेज को माइनस करते हैं। तो क्या क्या रहेगा, इसमें से 14 को माइनस कीजिए, 14 डेज है। ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है, ओव्यूलेशन 14 डेज पे होता है। तो 28 के लिए 28 है, 34 में से नहीं, 28 में से 14 को माने तो 14 दिन होते हैं उसके मतलब ओव्यूलेशन का दिन 14 दिन होते हैं। लेकिन इसके अंदर कितने दिन ऐड है ज़्यादा, 6 दिन इसके अंदर ऐड है। तो इसके अंदर अपन को 6 कलेक्ट कर लेना है। तो कितने हो जाएंगे, 20 हो गए। तो ऑप्शन सी राइट होगा। इसके अंदर क्या होगा, मतलब ओव्यूलेशन किसके दिन होगा, 20 दिन के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर ए क्लाइंट फॉर द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ MgSO4। ए नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर ए क्लाइंट फॉर द साइड इफेक्ट ऑफ MgSO4 के साइड इफेक्ट को नर्स मॉनिटर कर रही है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, 100 to 100% रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा तो नर्स को केयरफुली मॉनिटर करना है MgSO4 देते टाइम। अगला क्वेश्चन है, द नर्स वुड टीच ए मेल क्लाइंट वेज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर हर आइज। द नर्स शुड टेक ए मेल क्लाइंट वेज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर आई सर्जरी के बाद में मिनिमाइज करना है आई इन्फेक्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द क्लाइंट नीड्स फर्दर टीचिंग। कौन सी टीचिंग दी जाएगी, आई विल वियर ए आई पैच फॉर द फर्स्ट 3 पोस्ट ऑपरेटिव डे। मतलब नर्स उसको बोलेगी कि आप आई पैचेस लगा लीजिए फर्स्ट 3 डेज पोस्ट ऑपरेटिव में। द नर्स वुड टीच ए मेल क्लाइंट को टीच कर रही हैं क्लाइंट वेज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर आई सर्जरी। मतलब क्लाइंट क्या करेगा कि आई सर्जरी के बाद में उसके इन्फेक्शन को क्या किया जाए, मिनिमाइज क्या डिक्रीज किया जाए। तो क्या करेगा वो, आई विल वियर एन आई पैच फॉर द फर्स्ट 3 पोस्ट ऑपरेटिव डेज के लिए, उस फर्स्ट 3 पोस्ट ऑपरेटिव डे के लिए आई पैच को वियर करना, पहनना है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद ए जीरियाट्रिक क्लाइंट, एक जीरियाट्रिक क्लाइंट के साथ में द नर्स शुड आल्सो असेस वेदर हर ही हैज़ बीन ऑब्टेनिंग ए ईयरली वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। मतलब ईयरली वैक्सीनेशन को असेस किया जा रहा है, कौन सी वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा। वाई इज दिस असेसमेंट इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को असेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों है। ओल्डर क्लाइंट हैव लेस इफेक्टिव इम्यून सिस्टम। मतलब ओल्डर जीरियाट्रिक क्लाइंट्स होते हैं, मतलब ओल्डर बोलते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ओल्डर क्लाइंट में इम्यून सिस्टम क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेस होता है। ओल्डर क्लाइंट हैव लेस इफेक्टिव इम्यून सिस्टम, क्यों इम्यून सिस्टम लेस होगा तो इन्फ्लुएंजा की कंडीशन अगर हो सकती है, इसलिए इन्फ्लुएंजा को मॉनिटर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट डिलीवर्ड हर फर्स्ट बोर्न सन 4 hours एगो। एक क्लाइंट है डिलीवर दे रहा है अपना फर्स्ट बोर्न सन 4 एगो, 4 घंटे पहले बच्चा हुआ है। सी आस्क द नर्स, नर्स को बोल रहा है, व्हाट द वाइट चीज लाइक सब्सटेंस इज अंडर द बेबीज आर्म। द नर्स शुड रेस्पॉन्ड, चीज लाइक सब्सटेंस क्या है नर्स आर्म द अंडर द आर्म,
एक नर्स, एक मदर है जिसको 4 घंटे पहले बेबी बॉर्न हुआ है, तो वो नर्स को बोल रही है कि चीज़ लाइक सबस्टांस बच्चे के आर्म के अंदर क्या है, मतलब आर्म के नीचे या आर्म में क्या है। चीज़ लाइक सबस्टांस क्या होता है, वर्निक्स गैसियोसा होता है। 48 आवर्स तक देखने को मिलता है जन्म आफ्टर बर्थ के बाद में। तो दिस में मटेरियल कॉल्ड वर्निक्स, ये देखो ऑप्शन सी, दिस मटेरियल कॉल्ड वर्निक्स कवर्ड द बेबीज बिफोर इट वाज बोर्न, इट विल डिसअपियर इन ए फ्यू डेज, के अंदर डिसअपियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये 26 ईयर ओल्ड क्लाइंट इज इन ट्रीटमेंट सेंटर फॉर अल्प्राजोलम बोलते हैं अल्प्राजोलम या अल्प्राजोलम एब्यूज एंड कंटिन्यूज टू मैनिफेस्ट मॉडरेट लेवल्स ऑफ एंजाइटी 3 वीक्स इनटू द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। मतलब मॉडरेट एंजाइटी है, मतलब मॉडरेट लेवल की एंजाइटी है, तो उसको अल्प्राजोलम दी जा रही है 3 वीक्स रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम के में। ऑफन रिक्वेस्टिंग मेडिकेशन फॉर his nerves included in the client's plan of care is to identify alternate methods of coping with stress and anxiety other than use of medication। मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी आ सकती हैं, मतलब दूसरी मेडिकेशन यूज करने से। आफ्टर इंटरव्यूइंग विद असिस्टेंस इन स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक कौन सी हैं, आइडेंटिफाई फीलिंग्स एंड पास्ट कोपिंग, आइडेंटिफाई करना है फीलिंग्स और पास्ट कोपिंग को। द नर्स इवेल्युएट्स द आउटकम एज बीइंग इफ, मतलब एंजाइटी किसके द्वारा आ सकती हैं, तो नर्स को ये इवेल्युएट करना है। क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी टू हैंडल नर्वस एनर्जी फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज एक कॉमन स्ट्रेटजी ऑफ कोपिंग टेक्निक यूज टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिड्यूस किया जाता है। मतलब एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस और एंजाइटी को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट्स यूज ऑफ एक्सरसाइज, क्लाइंट को यूज करना है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी टू हैंडल नर्वस एनर्जी फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, के लिए नर्वस एनर्जी को इंक्रीज किया जा सके उसके लिए एक्सरसाइज कीजिए आप। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, इन असेसिंग द नेचर ऑफ द स्टूल ऑफ ए क्लाइंट हु हैज ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, के स्टूल को असेस किया जा रहा है। व्हाट कुड द नर्स एक्सपेक्ट टू सी, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में सिस्टीन प्रोटीन नहीं होगी, जिसके कारण फैट इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो स्टेटोरिया स्टूल होगा। तो उसका स्टूल कैसा होगा, स्टेटोरिया स्टूल। फैट इन स्टूल के अंदर स्टेटोरिया स्टूल किसको बोलते हैं, फैट इन स्टूल। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज टॉट टू ईट फूड्स हाई इन पोटेशियम, ए क्लाइंट इज टॉट टू ईट फूड्स हाई इन पोटेशियम, के पोटेशियम हाई कौन सा है इसके अंदर, मतलब ए क्लाइंट इज टॉट टू ईट फूड हाई इन पोटेशियम, कौन से फूड के अंदर पोटेशियम हाई है। विच फूड्स चॉइसेस वुड इंडिकेट दैट दिस टीचिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल, ए क्लाइंट इज टॉट टू ईट फूड्स हाई इन पोटेशियम, मतलब कौन से फूड्स के अंदर पोटेशियम हाई देखने को मिलेगा। व्हाट फूड्स चॉइसेस वुड इंडिकेट दैट द टीचिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल, कौन से फूड के अंदर ये देखने को मिलेगा जिससे ये टीचिंग सक्सेसफुल हो जाए। तो पोर्क चॉप, बेक्ड एक्रोन, स्क्वेच, ब्रुसेल और स्पोर्ट्स, इन फूड्स में पोटेशियम हाई देखने को मिलेगा। बोथ एक्रोन, स्क्वेच एंड ब्रुसेल्स स्प्राउट्स आर पोटेशियम रिच फूड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज टीचिंग ए 10 ईयर ओल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक हाउ टू एडमिनिस्टर इंसुलिन, इंसुलिन को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी टॉट फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, के लिए कौन सा एक स्टेप्स फॉलो किया जाता है। नेवर यूज एब्डोमिनल साइड फॉर ए रोटेशन साइड, मतलब रोटेशन साइड के लिए एब्डोमिन को यूज नहीं किया जाता। पिंच द स्किन अप टू फॉर्म ए सबक्यूटेनियस पॉकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 to 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टार रेटिंग देना है
तो क्या करना है, स्किन को क्या करना है, पिंच करना है और सबक्यूटेनियस पॉकेट के अंदर ही इंसुलिन दी जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अपन ने कवर कर लिए 183 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चन अपने और सेशंस में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।